हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट समझने वाले हैं इन जावा स्क्रिप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है एंड टॉपिक है हमारा लूप। सो लूप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली में लूप होते क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। जैसे अगर आपने देखी होगी क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक क्या करती है, कंटिन्यूअसली वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, जब तक कि सेल उसका खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसका सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक क्या करेगी वो, अगेन 1 2 3 4 5 6 12 तक आएंगे, फिर अगेन 12 से फिर 1 2 3 4 5 6, अगेन 12, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली अपने टाइम को रिपीट करती रहती है। कब तक करती रहेगी, जब तक उसका सेल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो लूप को रोकने का तरीका क्या है, घड़ी के केस में सेल का खत्म होना। अगर सेल खत्म नहीं होता है तो जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेंगी। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल आप लो तो आप ले सकते हो, जैसे कि अर्थ ले लो, चलो। ठीक है, अब अर्थ के केस में देखा जाए तो क्या करती है, ये जैसे सूरज हो गया, अब इस सूरज के आसपास जो है हमारी धरती कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है। ठीक है, सूरज के साथ साथ वो अपने को भी रोटेट करती है कंटिन्यूअसली। तो ये कह सकते हो कि ये जो मतलब ये जो टास्क परफॉर्म कर रही है हमारी अर्थ, वो कंटिन्यूअसली तब तक करती रहेगी जब तक कोई फॉल्स ना हो जाए, जब तक कोई इसमें रुकावट ना आ जाए या एंडिंग पॉइंट ना आ जाए, तब तक ये सेम टास्क परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, तो जैसे मान के चलो हार्ट बीट। ठीक है, अब हार्ट बीट में क्या है कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो तब तक पंप करता रहेगा, तब तक वो पंप करता रहेगा जब तक उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये तो हमको पता लग गया एक्चुअली में कि लूप का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को तब तक रन रन करते रहना है जब तक उसकी कोई एंडिंग कंडीशन ना आ जाए या कोई एंड स्टेटमेंट ना आ जाए। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग टेक्निकली समझें तो देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको इसको डिफाइन करना है। आप बोलेंगे एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, मतलब आप किसी भी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, सो इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लूप्स कंसेप्ट को पढ़ते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे पहला है आपका फोर लूप, सेकंड व्हाइल लूप, थर्ड डू व्हाइल लूप। अगेन, फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। ठीक है, इन तीनों लूप्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या सिंटैक्स है, ठीक है, कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि ये टॉपिक्स हमारा इसी लेक्चर में कंप्लीटली फिनिश हो जाए ना। पहले हम लोग देखेंगे फोर लूप। तो फोर लूप क्या कहता है, देखो, द फोर लूप इज फ्रीक्वेंटली यूज यूजुअली वेयर द लूप विल ट्रेवर्स अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। क्या मतलब कि आप फोर लूप को तब यूज करोगे जब आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम लूप को रन करना हो। फिक्स मतलब कि जैसे मैंने कहा, मुझे कोई स्टेटमेंट स्टेटमेंट 5 बार रन करनी है, तो फिक्स टाइम हो गया कि 5 बार ही रन करेगी। मैंने कहा मुझे कोई स्टेटमेंट 50 बार रन करनी है, तो 50 भी एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो जब भी आपको लगे कि मुझे फिक्स नंबर ऑफ टाइम किसी भी स्टेटमेंट को रन करना है, उस केस में आप किसका यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। चलो, ये तो पता लग गया कि फॉर लूप का यूज करना चाहिए, बट एक्चुअली में इसका लिखने का तरीका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हमको इसका सिंटैक्स समझना पड़ेगा। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या कहता है, देखो कि आपको पहले फॉर लिखना है, इसके बाद इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कब से लूप आपको स्टार्ट करना है, मतलब कहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है, तो उसी को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने कहा मुझे लूप स्टार्ट करना है एक से, मैंने कहा आई असाइन एक। फिर टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि कहाँ तक लूप आपको रन करना है। जैसे मैंने कहा मुझे लूप एंड करना है, लूप क्या करना है, एंड करना है 5 तक, जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, तब मुझे वहां को एंड करना है। तो ये एंडिंग कंडीशन कहाँ देंगे हम लोग, टेस्ट कंडीशन में। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी आई की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो, मतलब बढ़े या डिक्रीज हो, तो वहां पे हम लोग लास्ट में डिफाइन करते हैं।
तो आपको तीन पोजीशन डिफाइन करनी होती है फॉर लूप में। पहली स्टार्टिंग पोजीशन, तीसरी एंडिंग पोजीशन, थर्ड स्टेप साइज, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप साइज। ठीक है, कि कितने स्टेप्स में ये टास्क कंप्लीट होगा आपका। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, जो भी आपके स्टेप्स होंगे। क्लियर। फिलहाल छोड़ो इसको, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर हम लोग और देखें, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो आप। इसको ध्यान से देखें अगर आप, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फोर आई असाइन जीरो। मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा जीरो से। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन थ्री, मतलब कि वन और टू टाइम चलेगा, क्योंकि थ्री से छोटा टू वन और टू ही होता है। हम क्या करेंगे, हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब कि प्लस वन करेंगे। ठीक है, तो जब हमारी आई की वैल्यू जीरो होगी, तो कंडीशन चेक की जाएगी कि आई की वैल्यू थ्री से कम है। आप कहेंगे यस। जब यस होगा, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में आ जाएंगे, इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम लोग, आई की वैल्यू को रन करा रहे हैं, आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, जीरो। फिर इसके बाद इस लूप को अभी आप रहने दीजिए। फिर क्या होगा, अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। जब आई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी सेकंड केस में भी। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू प्रिंट की जाएगी वन। अगेन फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन फिर भी ट्रू होगी हमारी। जब कंडीशन ट्रू होगी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड रन कर जाएगा आपका, और अगेन वैल्यू टू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आई की वैल्यू थ्री होगी, थ्री के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा लूप रुक जाएगा। ये एक तरीका होता है लूप को रन करने का। इसी को हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, तो ये कंसेप्ट भी हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। सो उसके लिए चलेंगे हम लोग अपने VS कोड में, और अपने लूप को रन करके देखते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। एंड इसमें एक फाइल बना लेंगे हम लोग, index.js नाम से। ठीक है भाई। अब जैसे मान के चलो हमने फोर लूप लगाया, फोर। अब मैंने क्या कहा कि भाई आई की जो वैल्यू है, मतलब लूप जो स्टार्ट होगा मेरा वो जीरो से होगा। ठीक है, और लूप चलेगा मेरा आई लेस देन थ्री तक चलेगा मतलब। और आई की वैल्यू हर बार क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीमेंट करेंगे। और इसमें हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आई की वैल्यू। इसको समझिएगा ध्यान से आप। तो अगर मैं इसको रन करूं, CD चैप्टर नंबर 7 CLS नोड index.js, इसे रन करेंगे। देखो, जीरो, वन एंड टू, ये हमारा लूप तीन बार रन करा। एक बार जीरो के लिए, एक बार वन के लिए, एक बार टू के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर लूप आपको फाइव टाइम रन करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, थ्री की जगह फाइव करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये आपका फाइव टाइम रन करेगा। मतलब जहां भी आपको लूप टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेशन जो कंडीशन है वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी, तो लूप हमारा इन्फिनाइट चला जाएगा, और वो कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे फोर लूप का। क्लियर। चलो, इसको हम लोग अब कमेंट करते हैं, अगेन चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। आगे क्या कहता है देखो, फिर इसी में देखो आता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहता है, द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अल्टेन एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। क्या मतलब, कि वाइल लूप कहता है कि हम तब तक किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, जब तक क्या ना कहा जाए, कंडीशन फॉल्स रिटर्न्स ना कर दे। वो सेम फॉर लूप की तरह ही है ये भी, बट इसका जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सिंटेक्स का देख लेते हैं फटाफट। आपको सिंपली क्या लिखना है, वाइल लिखना है, उसके बाद कंडीशन देनी है। ठीक है, एंडिंग कंडीशन कहाँ पे इसको टर्मिनेट करना है, और उसके बाद फिर जो भी आपको लॉजिक लिखना है, इस लॉजिक को लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। दैट्स इट। एंड लास्ट में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना होगा वो हम लोग लगाएंगे। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
कि मैंने एक बनाया वेर असाइन जीरो। अब वेर असाइन जीरो का मतलब ये है कि लूप जो मेरा स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, जीरो से होगा, ये होगी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है। लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, आई लेस देन 5, मतलब कि लूप चलेगा हमारा 4 तक, ये होगी इसकी एंडिंग पोजीशन। हम क्या कर रहे हैं, हर बार आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में रही होगी जीरो, क्योंकि जीरो स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, तो हर बार में क्या होगा, हर बार आई की वैल्यू +1 होगी। तो फिर सेकंड टाइम के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेंगे, फिर 1 प्रिंट होगा, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक चलेगा, 2 3 4 तक। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, 5 के केस में आई 5, 5 से छोटा तो है नहीं हमारा आई, 5 के केस में बता रहा हूँ, तो इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो समझ में नहीं आएगा आपको, इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है। और देखो ये जो है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये कैसे काम करते हैं लूप। तो सिंपल है, आपको ने पहले क्या कहा कि मुझे लूप स्टार्ट करना है, जैसे मैंने कहा मुझे लूप स्टार्ट करना है जीरो से। ठीक है भाई। फिर मैंने वाइल लगाया, और मैंने कहा कब तक लूप चलाना है, मैंने कहा आई लेस देन इक्वल टू 3, मुझे 2 तक लूप चलाना है। ठीक है भाई। फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग में आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है। और हम चाहते हैं कि हर बार आई की वैल्यू में क्या हो, इंक्रीमेंट। बस ये आप करेंगे तो आपका जो लूप होगा वो 0 1 और 2, 3 टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप जीरो की जगह 1 कर देंगे, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, तो भी हमारा 1 से लेके 3 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है वाइल लूप को लिखने का। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे तब हम लोग फॉर लूप को और वाइल लूप को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल आपको बस लिखना आना चाहिए कि कैसे हम लोग फॉर लूप लिखते हैं, कैसे हम लोग वाइल लूप लिखते हैं। इसके बाद अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे चलें, तो देखते हैं आगे टॉपिक है हमारा नेस्टेड वाइल लूप। अब नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि नेस्टेड का मतलब होता है लूप इनसाइड लूप। लिखा भी है देखो कि व्हाइल लूप इनसाइड व्हाइल लूप इज कॉल्ड नेस्टेड व्हाइल लूप। एक व्हाइल लूप के अंदर अगर आप एक और व्हाइल लूप या एक से ज्यादा व्हाइल लूप लगा देंगे तो वो कहलाएगा हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप। ठीक है। कैसे देखो, कैसे लगाओगे व्हाइल लूप ये देख लीजिए। ये तो आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकली कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई असाइन जीरो, मतलब हमारा जो लूप है वो स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ठीक है। ये लूप हमारा स्टार्ट हो गया जीरो से। कब तक चलेगा ये चलेगा जीरो के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, और 2 के लिए चलेगा, क्योंकि 3 लगा रखा है हमने यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हर बार आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में रही होगी हमारी जीरो, फिर रही होगी 1, फिर रही होगी 2। ओके। और हर बार हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब ये लूप एक बार चला होगा, जब आई की वैल्यू हमारी जीरो होगी, तो उस केस में क्या होगा, एक और लूप लगा दिया हमने कि ये स्टार्ट होगा हमारा जीरो से। एक नया लूप स्टार्ट होगा हमारा किससे, जीरो से। और कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक, मतलब 4 तक चलेगा। 0 1 2 3 4 तक चलेगा लूप हमारा। ठीक है भाई। अगर ये 4 तक चलेगा तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे कहाँ तक, 5 तक। ओके। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब जैसे हमने कहा कि मैंने एक लूप लगाया, लेट आई असाइन 1 कर देते। ठीक है। एंड हमने कहा कि कहाँ तक चलेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया मैंने, मतलब 1 और 2 तक चलेगा, 2 टाइम चलेगा। ठीक है। हम हर बार क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। और हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। इसके बाद सेम हमने एक और लूप लगा दिया, लेट जे असाइन 1। ठीक। इसके बाद फिर हमने क्या करा, वाइल अगेन हमने लगा दी कि जे जो चलेगा वो लेस देन इक्वल टू चलेगा हमारा 3 तक। ठीक है, ये 3 तक चलेगा भाई।
अगेन हमने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग में हमने जे की वैल्यू प्रिंट करा दी, एंड देन जे हमने कर दिया इंक्रीमेंट। इस केस में क्या होगा कि जब आपका आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप दो बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉरी तीन बार चलेगा, क्योंकि तीन कंडीशन है ना यहाँ पे। देखते हैं एक बार। पहला आपका एक बार लूप चला वन, ये देखो तीन बार चला। फिर एक चला टू, उसके बाद फिर से ये तीन बार चला। तो इस तरीके से हमारा इनर लूप काम करता है। इनर लूप क्या होता है, इनर लूप भी डिपेंड होता है वो हमारे आउटर लूप पे होता है, कि जब तक आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप कंप्लीटली रन करेगा। जब कंप्लीटली रन कर जाएगा फिर अगेन हमारा आउटर लूप चलेगा। इस तरीके से हमारा ये नेस्टेड लूप काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें, फिर इसमें आता है देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कई बार ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। फिर कहता है देखो कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द कोड आफ्टर द लूप इन एनी। क्या मतलब कि अगर हमारा लूप स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें लूप को बीच से टर्मिनेट करना है, बीच से टर्मिनेट करना है, या लूप में हमें कुछ स्टेप्स स्किप करने हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो अगर हम सिंपली ब्रेक की बात करें, तो ब्रेक को हम लोग जनरली करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं, लूप टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, और स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए, ठीक है, जंप ओवर करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू के लिए। इसके लिए स्किप के लिए दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि लूप को टर्मिनेट करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, लूप्स की स्टेटमेंट को स्किप करना है, टर्मिनेट नहीं करना है, तो हम यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। यूज कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगेन चलेंगे VS कोड में, एंड इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने एक फोर लूप लगाया हमने, लेट आई असाइन वन कर दिया। ठीक है भाई, हमारा लूप चलेगा लेस देन इक्वल टू 10 तक। हर बार हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई कि अगर हम आई की वैल्यू, जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल टू 3 होती है, तो क्या कर दीजिए आप, लूप को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज लूप चलने दीजिए। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखेंगे लूप हमारा टू टाइम ही रन करेगा, जबकि हमने कंडीशन कहाँ लगाई है कि लूप हमारा 10 तक चलना चाहिए। बट हमने क्या कर दिया कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई होगी, उसके बाद ब्रेक कर दिया उसने, और ब्रेक करने के बाद लूप से बाहर आ गया, आगे की स्टेटमेंट को रन नहीं होने दिया उसने। ठीक है, और अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट कर देंगे उसके बाद रन करेंगे, तो ये कंप्लीटली 10 तक चलेगा लूप। आपका कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा लूप। ठीक है, तो 20 लूप को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब लूप को 20 से टर्मिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टेटमेंट को स्किप कर रहा है, लूप को टर्मिनेट नहीं करता है। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे आई की वैल्यू 3 हो, मैंने कहा अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो 3 एंड लेस देन हो 5, तो उसको स्किप कर दो। देख रहे हो, 1 2 3 हमारा 4 प्रिंट नहीं हुआ, 5 6 7 8 9 10। रीजन, रीजन ये है कि देखो 3 से बड़ा क्या है 4, एंड 5 से छोटा क्या है 4। तो 4 के केस में उसको प्रिंट नहीं कराएगा, मतलब 4 के केस में उसको रन नहीं होने देगा, उसको स्किप कर देगा 4 को, बाकी की स्टेटमेंट को वो स्मूथली रन करेगा। और अच्छी बात ये है कि लूप हमारा टर्मिनेट में नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप चाहते हैं कि हमारा लूप टर्मिनेट ना हो, कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट रन ना करें,
तो उस केस में आप यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। एंड आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे लूप को बीच से ब्रेक कर देना है, तो उस केस में आप यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे स्लैश बी लगाया हमने तो बैक स्पेस के लिए, स्लैश एफ तो फॉर्म फील्ड के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश आर करिएस रिटर्न्स के लिए, टैब के लिए, बी वर्टिकल टैब के लिए, प्रिंट बैक स्लैश के लिए, एंड ये प्रिंट क्वेश्चन मार्क, प्रिंट सिंगल कोट, प्रिंट डबल कोट। तो कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। कि जैसे मान के चलो, मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ आपको कि जैसे एक फोर लूप था हमारा, और अभी मैं इन सबको कमेंट कर दे रहा हूँ, ये हटा ही दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर हम लोग सिंपली आई को प्रिंट कराते हैं तो हमारे जो आई है वो इस तरीके से, मतलब एक ही लाइन में प्रिंट होंगी वो, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में प्रिंट हो सारी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंगल कोट में स्लैश टी करता हूँ। तो स्लैश टी मतलब टैब। तो टैब से क्या होगा कि सारी हमारी एक ही लाइन में प्रिंट होनी चाहिए, बट नहीं हुई, रीजन देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लाइन में आने की बजाय वो क्या कर दिखा रहा है कि हमको वो नेक्स्ट लाइन में दे रहा है। रीजन ये है, जो हमारा कंसोल डॉट लॉग होता है वो क्या करता है कि वो न्यू लाइन में हर, मतलब न्यू लाइन में ही डेटा को दिखाता है, शो करता है। तो हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आए, तो ये तो ऐसे आप डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग में यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो सेकंड तरीका है लिखने का वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, आउटपुट में मैंने एक एक ब्लैंक स्ट्रिंग रखी, बाकी लूप चलाया हम लोगों ने 10 तक। ठीक है, हमने क्या कराया, आउटपुट में आई की वैल्यू के साथ कॉन्केट करा दिया स्लैश टी को। तो इस केस में अब आप देखेंगे, अच्छा सेव नहीं किया इसको मैंने, सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करेंगे तो देखो एक ही लाइन में सारे नंबर प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो escape करेक्टर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वहां पे मैं आपको escape करेक्टर सही तरीके से यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा फंक्शन। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने एक टॉपिक कवर कर लिया अपना लूप कंसेप्ट का। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल्स में। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।